अब ये तो जो कुछ भी इंसिडेंट होते हैं इससे ही बात समझ में आती है कि पत्थर पहले उठाया जाता है या तलवार पहले उठाई जाती है। हमारी तो ये समझ में ही नहीं आता है कि किसी धार्मिक जुलूस में हथियार की ज़रूरत क्या होती है, तलवार क्यों उठानी पड़ती है, और विपन्स के साथ ये धार्मिक जुलूस क्यों निकाला जाता है। एक सवाल तो ये है ना, क्यों प्रोवोक किया जा रहा है। अच्छा, वो धार्मिक जुलूस ऐसे ही इलाकों से क्यों निकाला जा रहा है कि जहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। तो इससे लगता यह है कि ये धार्मिक जुलूस जो निकाले जाते हैं इसके पीछे धर्म नहीं है, इसके पीछे कोई धार्मिक आस्थाएं नहीं है, लेकिन इसके पीछे सीधा सीधा यह है कि वो क्लेश करना चाहते हैं, वो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और जिस तरह के फिर आप यानी स्लोगन्स बोलेंगे, आप जिस तरह से यानी प्रोवोक करेंगे, आप जिस तरह से यानी हथियार लहरा कर और जिस तरह की गालियाँ देकर, तो ये सब सब्र के साथ एक हद तक होगा, लेकिन कभी कभी ये होगा कि इसके खिलाफ दो चार लोग कुछ कर भी बैठेंगे। अब इसको फिर आप इसका सहारा लेकर आप फिर जो चाहे वो कर लें, जितना चाहे इतना करें, और इसका फिर आरोप आखिर में आप दे दें कि ये यानी किसी एक कम्युनिटी की तरफ से या मुसलमानों की तरफ से हुआ है। तो ये सारा जो है वो एक पूरा यानी एजेंडे के साथ, प्लानिंग के साथ ही हो रहा है, और इसमें मुसलमानों को दोषित आखिर में ठहराया। लेकिन एक चीज मिली जुली बात कही जा रही है कि यात्रा निकल रही थी और शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी मुसलमानों के जरिए की गई। ये एक ऐसी कॉमन बात है जो प्रशासन के जरिए भी सामने आ रही है, सरकार के जरिए भी सामने आ रही है, और हिंदुवादी संगठन तो लगातार कह ही रहे। नहीं तो आपने वो नहीं देख रहे हैं कि इसके पहले 4 दिन से क्या हो रहा था। आप तो ये भी देखे ना कि 4 दिन से पहले से क्या हो रहा था, कैसे प्रोवोक किया जा रहा था। फिर जबकि प्रशासन को मालूम था कि ये जो शोभा यात्रा निकल रही है, शोभा यात्रा के पहले ये सब हुआ है, शोभा यात्रा को चैलेंज बनाकर पेश किया जा रहा है, और प्रशासन को ये मालूम था कि इस तरह के लोग इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर कोई इंसिडेंट होता है और ये इंसिडेंट का पूरा यानी आरोप किसी एक पर डाल दिया जाता है, तो ये इससे पता चलता है कि यहाँ कोई चीज़ अदल इंसाफ के साथ, न्याय के साथ नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये है मौलाना साहब कि आरोप लगता है कि जो भी हिंदुओं की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा हो या राम नवमी का हो, पत्थरबाजी मुसलमानों की तरफ से मीडिया में सारा जो इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया उसमें यही चलाया जाता है। खैर, इंटरनेशनल मीडिया की बात छोड़िए आप, नेशनल मीडिया के बात। नेशनल मीडिया, और नेशनल मीडिया का तो एक बड़ा मीडिया वो है कि वो जो कहते हैं वही बोलती है। माफ़ करना, आप लोगों के सामने हम साफ बात करते हैं कि असल में हकीकत को तलाश करना चाहिए। पत्थरबाजी किसने की है, क्यों की है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, वो कोई देखने को ही तैयार नहीं है। पत्थरबाजी की है कि नहीं है, वो भी एक तो सवाल है। अरे साहब, ऐसा भी होता है कि पत्थर भी उन्हीं लोगों की तरफ से मारे जाते हैं, वो किसी के भी इसमें मारे जाते हैं, और इसी को इश्यू बनाया जाता है। लेकिन इसके पहले की कार्रवाइयों पर क्यों बात होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती है। ऐसे सरगसों को कि जिसमें ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि सरगस में अगर निकलेगा तो इस तरह की यानी नारेबाजी होगी, इस तरह के यानी स्लोगन्स होंगे, इस तरह की कोशिश होंगी कि जो लोगों को प्रोवोक करेगी, रिएक्ट करेगी। आप क्यों नहीं रोकते हैं भाई, रोकिए इसको। तमाम जो वीडियोज आ रहे हैं, शोभा यात्रा में बंदूकें देखी जा रही है, तलवारें देखी जा रही है। मुसलमानों के पास थी नहीं, जो भी जिनके पास, किसके पास थी, बोलिए ना, आप बोलिए। अरे बोलिए ना, पड़ रहा है उन्हीं के पास थी। तो फिर जो कार्रवाई कर रही है सरकार, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल कर रही है, हम भी वही कह रहे हैं। किस पर चल रहा है मौलाना साहब? भाई हम भी वही कह रहे हैं कि एक तरफा ही कार्रवाई चल रही है और एक तरफा ही हो रही है। ट्रेन में जो घटना हुई उसमें कहा गया कि मोदी योगी का नाम लेंगे तो ही देश में सुकून से। हाँ, तो यही मानसिकता बनाई जा रही है। जो लिंचिंग हो रहे हैं, जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं, मानसिकता वही बनाई जा रही है। लोगों को यानी इसी तरह से तैयार किया जा रहा है, लोगों में ये बात बिठाई जा रही है, और वो ये समझते हैं कि इसी में कल्याण है।
और फिर ऐसे वाक़यात आते हैं। मगर ऐसा भी तो होता है कि हमेशा जब जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा है उस तरफ से निकलती है शोभा यात्रा, तभी इस तरह की चीज़ें देखिए अब दो चीज़ों को आपने मिला दिया। चलिए शोभा यात्रा में पत्थर डाल दिया मुसलमान ने, उस ट्रेन में क्या मुसलमान ने कुछ किया था? उस ट्रेन नहीं, जवाब हमको आप ये दीजिए कि उस ट्रेन में मुसलमान ने क्या किया? वो 3 मुसलमान थे, क्या उन्होंने गाली दी थी? वो 3 मुसलमान थे, या उन्होंने कोई हमला किया था? वो अच्छा, आप कहते हैं कि वो पागल जैसा था, तो वो 3 बोगी में घूमकर वो मुसलमान को क्यों तलाश कर रहा था? इसको कोई और दिखे ही नहीं थे वहाँ पर। यार ये सारी जो बात है, इस पर भी हमको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या मानसिकता आपने बना रखी है। मोनू मानेसर को लेकर क्या कहेंगे आप? मोनू मानेसर को जल्दी से पकड़ लेना चाहिए, इसको अंदर डाल देना चाहिए, और क्या कहेंगे। सरकार तो कह रही है कि मोनू मानेसर तो वहाँ शोभा यात्रा में आया ही नहीं था, वो मासूम है। चलिए शोभा यात्रा में नहीं आया होगा वो, लेकिन जो जुनैद का और वो इसको मानने में कौन था? क्या वो भी मासूम था? आपने केस किया हुआ है भाई, FIR बनी हुई इसके खिलाफ, आपको इसको अरेस्ट करना है। वो आप कहते हैं कि वो भागता फिरता है, तो आगे की बात कहने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को हितैषी सरकार माना जाता है और सखियों का उस राजस्थान पर में केस है मोनू मानेसर पर, लेकिन राजस्थान पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्या लगता है कि सिर्फ वोट चाहिए उन्हें? भाई ये तो एक दोनों पर आक्षेप हो रहे हैं, और हमको तो अंदर की बात मालूम नहीं है कि क्या है। आक्षेप हो रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ये करी है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको पूरा सपोर्ट किया हुआ है, वहाँ छुपा हुआ है, हमारी पुलिस जाती है, इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, ये सारी बातें भी आ रही हैं। तो हम तो ये नहीं कहते हैं कि न तो राजस्थान गवर्नमेंट दूधे धुली है, न तो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट दूधे धुली है। दोनों हो सकता है कि मोनू मानेसर को बचाना चाहते हो, अपनी पॉलिटिकल ज़रूरत समझते हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग मेवात मामले पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें प्रशासन के सामने में बजरंग दल के लोग को फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बजरंग दल के लोग जो है प्रशासन के सामने में फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी वीडियो ऐसे वायरल हो रही है। तो वो तो हुई है, प्रशासन भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। फिर भी मुसलमानों पर ही, अल्पसंख्यक की ही कार्रवाई हो रही है। वही तो हम कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग करेंगे जो कुछ भी कर सकते हैं, इसके खिलाफ जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग यानी अफेक्टेड हैं, उन अफेक्टेड की इनकी मदद करेंगे, हम फैमिली की मदद करेंगे, यही होगा और क्या होगा।